प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब एक बार फिर से इकट्ठे हुए हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, उस महान बलिदान के लिए धन्यवाद देंगे जो उन्होंने क्रूस में किया हमारे और आपकी खातिर। उस लहू का हम धन्यवाद देंगे जो उन्होंने बहाया हमारे और आपके पापों की क्षमा के लिए। हम धन्यवाद करेंगे कि उस पवित्र आत्मा के लिए जो परमेश्वर ने हमारे और आपको सहायक के रूप में दिया। हम धन्यवाद करेंगे इस सुंदर वचन के लिए जिसको पढ़ने से परमेश्वर अपने सामर्थ को देते हैं। आइए समय है परमेश्वर की आराधना करने का। आइए हम सब मिलकर पूरे हृदय से परमेश्वर की आराधना करें। मेरी एक टेस्टिमनी है। इस टेस्टिमनी के द्वारा आप सब भी आशीषित हों। लास्ट वीक मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और सीवियर डिहाइड्रेशन मुझे हो गया था और बहुत वीकनेस हो गई थी। मैंने रुमा दीदी को प्रेयर रिक्वेस्ट दी और रुमा दीदी ने लगातार मेरे लिए प्रेयर करी और प्रेयर्स भेजी। मैंने उन प्रेयर्स को रिसीव किया और परमेश्वर ने जिस तरह संभाला, थैंक यू जीसस। सचमुच परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनते हैं। थैंक यू जीसस एंड थैंक यू रुमा दीदी प्रेयर्स के लिए आपके। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस एवरीवन बाय दिस टेस्टिमनी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस मुबारक सुबह के लिए और ख़ास तौर से ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी का धन्यवाद करते हैं कि इस समय को दिया कि मैं और आप मिल करके परमेश्वर की आराधना कर सके, उनसे कुछ पल प्रार्थना कर सके। और सच में जब हम एक मन होकर के आराधना करते हैं तो हमारे बंधन टूटते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होती है। और उसी तरीके से आज एक गाना है, एक वर्शिप सॉन्ग है जिसका नाम है यीशुवे। और आइए हम सब मिल करके परमेश्वर की आराधना में चलते हैं, प्रार्थना में चलते हैं। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में भलाई यीशुए। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई यीशुए। यीशुए जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे। जिसने भी मांगा तुझसे यीशु तू देता उसे। उस नाम के सामने हर घुटना है टेकते। उस नाम के सामने हर घुटना है टेकते। यीशुए
सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम, सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। उस नाम के सामने हर घुटना है टेकते, यीशु नाम के सामने हर घुटना है टेकते। यीशुए यीशुए पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज के इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि सच में प्रभु आपने जिससे भी प्रभु जी जिसने भी आपसे मांगा पिता, आपने प्रभु उसको दिया है। और सच में आज हम सब एक मन होकर के पिता अपने घुटनों पे आते हैं परमेश्वर, इस आराधना को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज जितने भी लोग इस वीडियो में जुड़ते हैं, इस मीटिंग को देखते हैं परमेश्वर, आगे का जो वचन भी बोया जाता है परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर काम होने पाए पिता। वो जब एक आशा को लेकर के आपके पास आए हैं पिता परमेश्वर, आज जब वो अकेला है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी संगति में उनको अच्छा महसूस होने वाला हो सके। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आगे के प्रभु जी वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह नासरी आपके नाम से मांगते सुनो, कबूल करो, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, और हम धन्यवाद करेंगे उसका तमाम बातों के लिए। और हम सब एक अंगीकार करेंगे वचन में जाने से पहले, और वो ये है कि परमेश्वर आपका आत्मा जो भी हमें आज के दिन इस वचन के द्वारा सिखाना चाहता है, हमारे हृदय को, हमारे कानों को, हमारे दिमाग को, परमेश्वर हमारे मन को, हमारी सोच को, हमारे माहौल को तैयार करे, ताकि हम आपके वचनों को सुने और उसे ग्रहण कर सकें। और आइए इसी के साथ हम सब निकालेंगे भजन संहिता 34 उसका 17 और 18वां आयत। हम ये दो आयतों पे आज ध्यान देंगे और इसको पढ़ते हैं। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हम सभी को बहुत खुशी होती है जब हमें ये पता चलता है कि हमारी निराशाओं के समय में, हमारी निर्बलताओं के समय में, हमारे डिप्रेशन, हमारे लोएस्ट फेज के टाइम पे कोई हमें सपोर्ट करे, कोई हमें अनकंडीशनल लव दे, हमें समझे, हमारी प्रॉब्लम्स को समझे, हमारे दर्द को समझे। हम सभी को चाहिए कोई ऐसा शख्स जो हमारी बातों को समझे, बिना हमें जज किए, बिना हमें हम कह सकते हैं कि बिना फालतू का ज्ञान दिए, बल्कि सिर्फ सुने हमारे दर्द को। क्योंकि जब हम अपना दुख किसी के साथ बांटते हैं तो कई बार हो सकता है आपको झिझक होती हो अपना दुख बांटने में, हो सकता है आप थोड़ा नर्वस होते हो, आपको लगता हो कि कहीं सामने वाला मेरे दुख के साथ मैनिपुलेशन ना करे, या होता है इधर की बात उधर, उधर की बात इधर ना करे। ऐसे ख्याल आते हैं मन में, जो कि बहुत ऑब्वियस है। और हम सब जानते हैं कि मसीह में एक शख्स ऐसे हैं जो हमारी बात इधर से उधर नहीं करते, जिनको हमारी जेन्युइन चिंता है, और वो हमारे परमेश्वर यहोवा हैं। यहोवा को हमारी चिंता सदैव है। और जब हम यहाँ देखते हैं कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनते हैं, सबसे पहले तो हम फोकस करेंगे शब्द धर्मी पे। क्या हम धर्मी ठहरते हैं हमारे अच्छे कार्यों की वजह से? जी नहीं। हम धर्मी ठहरते हैं क्योंकि उस यहोवा ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए बलिदान कर दिया, ताकि हमारे अधर्म के काम उस पे जाएं और उसके धार्मिक जो उसका टाइटल है, जो राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट है, वो मुझे, आपको, हमारे परिवार को और हर उस शख्स को मिले जो उस पे भरोसा रखते हैं। और जब हम भरोसा रखते हैं उस परमेश्वर पे, तब जब हम अपनी दुहाई को देते हैं, अंग्रेजी में लिखा है व्हेन वी क्राई आउट टू द लॉर्ड, वो हमारी सुनता है। जब हम रोते हैं तो हम दो शब्दों पे, इन दोनों आयतों के दो शब्दों पे सबसे ज्यादा आज हम ध्यान देंगे। पहला शब्द है क्राई आउट टू द लॉर्ड, यानी कि दुहाई देना। जब हम दुहाई देते हैं, ये जो शब्द है दुहाई,
आज हम इस पे थोड़ा सा गहरा जाने की कोशिश करेंगे कुछ समय में, और देखेंगे कि आखिर होता क्या है। जब हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं, तब जो सबसे पहला स्टेप होता है, जो लेवल 1 होता है, वो ये होता है कि हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं परमेश्वर की ओर। हम पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं अपनी समस्याओं को, अपनी दुखों को, अपनी परेशानियों को, अपनी हर बातों को। यहाँ तक कि सिर्फ दुखों को ही नहीं, जो बातें हमें खटक रही हैं उन्हें भी, जो बातों का हम शायद सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं उन्हें भी। जब हम सरेंडर करते हैं तो सिर्फ सैडनेस, सिर्फ रिमोर्स, सिर्फ तकलीफ नहीं सरेंडर करते हैं, हम वो सारी चीजें सरेंडर करते हैं उस परमेश्वर को। जो भी कुछ उसने हमें दिया होता है, जो भी वो हमारे लिए करता है, और जितनी आशीषें भी दी हैं वो भी हम उसके हाथ में सरेंडर करते हैं। हम अपने आइडियाज, अपने माइंडसेट, अपने सॉल्यूशंस को भी उसके हाथ में सरेंडर करते हैं। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब हम सच्चे दिल से यहोवा की दुहाई देते हैं, तो हमारा दूसरा स्टेप ये होता है कि हम पूरे मन से परमेश्वर को वो प्रथम स्थान दें। सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, प्लान बी नहीं, हमारा नंबर 1 एंड ओनली ऑप्शन हमारा परमेश्वर यहोवा ही होता है। और तीसरी चीज जो ये है कि हम जब अपने आप को समर्पित करते हैं परमेश्वर के हाथों में, तब हम उसकी हर उस बात को, उनकी जो भी आज्ञाएं होती हैं, जो परमेश्वर की योजनाएं होती हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं। जब हम वो एक एक्सेप्टिंग हार्ट रखते हैं, तो अपने आप परमेश्वर हमारी सुनता है। क्योंकि परमेश्वर सुनता तो है, लेकिन हमें महसूस हो रहा है या नहीं, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। कई बार हमें आशीषें नहीं दिखती, कई बार दरवाजे बंद दिखते, तो हमें लगता है परमेश्वर को जगाना पड़ेगा, उसे उठाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है प्रियो। परमेश्वर तो मेरा और आपका दुख जानता ही है, वो तो देख ही रहा है कि मुझे और आपको क्या तकलीफें हैं। वो सब सुनता है, इज एन ओमनी प्रेजेंट गॉड, वो सब जानता है। लेकिन हमें एहसास तब होता है कि उसे मालूम है जब हम अपने चीजों को हिलता हुआ देखते हैं। और उसी चीज से ही रिलेटेड ये है कि तीसरा जो बात है वो है कि जब हम अपने हृदय को तैयार करते हैं कि हम उसकी योजनाओं को एक्सेप्ट करें। जब हम उसकी योजनाओं को एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो चौथी चीज है वो ये होती है कि हम हर हाल में उसकी योजना को एक्सेप्ट करें। यहाँ तक कि वो भी योजना जो शायद हमारी समझ के खिलाफ हो, या हो सकता है जो हमने शायद सोचा हो कि नहीं ये तो रास्ता मैं नहीं लूंगी, या ये रास्ता मैं नहीं लूंगा, लेकिन परमेश्वर ने यदि वो चीज आपके लिए रखी है, तो उसे होल हार्टेडली एक्सेप्ट करिए। क्योंकि तब जब हम उसके हर आशीष को, उसके वचनों को, उसकी आज्ञाओं को, उसके इंस्ट्रक्शंस को, उसके प्रेम को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली चीजें अपनी लाइफ में हिलता हुआ देखेंगे, उन्हें बदलता हुआ देखेंगे। और दूसरा जो शब्द है वो है ब्रोकननेस। जब हमारा जो टूटा हुआ हृदय होता है, हम आज अगर उस पर ध्यान दें, तो हर एक क्षेत्र में हर मनुष्य कहीं ना कहीं से टूटा हुआ है। लेकिन वो जब वो अंदर से जो टूटा हुआ जो मन होता है, वो तब अक्सर उत्पन्न होता है जब हमने अपनी आशाएं, अपनी उम्मीदें दुनियावी चीजों पे लगाई, ना कि हमारे परमेश्वर पे। और उसके बाद जब हम टूट जाते हैं, और उसके बाद जब हम पूरी तरह से परमेश्वर पे निर्भर हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा शब्द पे, निर्भर जब हम हो जाते हैं, जब हम टोटली गॉड रिलायंट हो जाते हैं, ना कि सेल्फ रिलायंट, ना कि ह्यूमन रिलायंट, ना कि ऑब्जेक्ट रिलायंट, इंटेलिजेंस रिलायंट नहीं, बल्कि हम 100% गॉड रिलायंट हो जाते हैं, तब हम ऑटोमेटिकली देखेंगे कि परमेश्वर हमारे समीप है। परमेश्वर हमारे समीप हमेशा होता है, बस हम नहीं देख पाते हैं। और जब हम ये देखते हैं कि परमेश्वर हमारे समीप है, उसके बाद जब हम उसके हाथों में अपने हर चीजों को दे देते हैं, एंड उसको अलाउ करते हैं कि वो हमारे इस जंग को लड़े। पुराने नियम में लिखा है दैट द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। ये जो हमारी जंग है ये परमेश्वर की है, वो यहोवा की है। तो उसको जब हम लड़ने देते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे जीवनों में कितना कुछ बदल रहा है, कितने नए नए कार्य हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ 3 शब्द हैं जिनका मैं इस्तेमाल करना चाहूंगी। अंग्रेजी में कहते हैं टेल, ट्रस्ट एंड थैंक। ये 3 T's है जिसे हमें याद रखने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, जो भी बात आपके मन में आती है, टेल दिस टू योर हेवनली फादर, अपने पिता को बताएं। उसके बाद उसको बताने के बाद उस पे भरोसा रखें, ट्रस्ट गॉड विद एवरीथिंग नो मैटर व्हाट हैपेंस। एंड जब आपको अपना उत्तर मिल जाए, जब चीजें आपको दिखने लगें, तब उसका धन्यवाद करना कभी ना भूलें।
थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। और आइए इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। हमारे सभी दर्शकों पे आपके लहू को लगाते हैं। जब आपने हम सभी को ये दिन दिखाया है परमेश्वर, आपने हमें संभाला है, हमारे परमेश्वर टूटे हृदयों को संभाला है। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि हम में से कोई भी परमेश्वर टूटा है, किसी प्रकार से निराश है, हताश है, दुख में है, तकलीफ में है, तो ये तमाम बातें आपके नाम से परमेश्वर जाती रहें और हमें परमेश्वर इस योग्य बनाए कि हम आपके उस प्रेम को समझ सकें। हमें परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोलें कि हम पूरी तरह से परमेश्वर आप पे भरोसा करने पाए परमेश्वर, हम गॉड रिलायंट हो सके परमेश्वर, और हमें मदद करें कि हमारा अविश्वास हमसे दूर रहने पाए। यदि हम में से कोई बीमार है, तकलीफ में है, परेशानी में है, तो वे सारी तकलीफें, सारी परेशानियां आपके नाम से खत्म हो जाने पाए। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ग्रेट वीक अहेड।